आज से 40 साल पहले आप स्कूलों में जाते होंगे तो उस समय पढ़ाई कैसी थी। 5वीं क्लास तक आपको इंग्लिश शब्द जानने को नहीं मिलता था। अब मैं आपसे कहूँ कि उस टाइम में एक लड़का ऐसा हुआ जो तीसरी कक्षा में होते हुए इंग्लिश में बहुत सारे नोट यानी इंग्लिश में बहुत सारे एक पत्र या एक पर्चियाँ लिखता है। जब टीचर ये सब कुछ देखते हैं तो टीचर भी अपने सर पर हाथ रख कर बैठ जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जिस बच्चे को ABCD तक नहीं सिखाया गया, जिस बच्चे को ये नहीं बताया गया कि ये शब्द क्या है, वो उन शब्दों को इतनी अच्छी तरह से कैसे उन शब्दों को जोड़ सकता है और कैसे उस इंग्लिश को जो शायद सब लोगों के सामने एक बहुत बड़ा उस जमाने में शायद बहुत बड़ी चीज रहा करती थी कि इंग्लिश शब्द क्या है। दोस्तों उस जमाने में वो लड़का धड़ल्ले से दवाई पत्र पर लिखता है, यानी जिस तरह से एक डॉक्टर आपको पर्चा देता है ना दवाइयों का बनाकर, इस तरह से ये 3 साल का बच्चा जानी मानी दवाइयाँ, और वो दवाइयाँ जो TB की दवाइयाँ होती थी उस समय बहुत बड़े बड़े डॉक्टर ही उनके बारे में जानते थे। 40 साल पहले आप अपने आप को रख कर देखिए उस समय में वो लड़का कैसे ऐसे लिख सकता है उन दवाइयों के बारे में। 3 साल के बच्चे को तो एक खांसी के सिरप के बारे में भी नहीं पता होगा, लेकिन उस बच्चे को दवाई, वो भी TB की। अब TB एक ऐसा मसला था भारत में, जहां TB से एक दौर ऐसा भी था कि भारत में हजारों लोगों की मृत्यु हुआ करती थी। TB एक ऐसा मसला था। TB के कारण बहुत सारी चीज़ें लोगों के बीच में होती हैं, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के कहते हैं कि एक घर में अगर TB हो जाया करती थी तो शायद 2 या 3 व्यक्ति उस घर के TB से ग्रसित हो जाया करते थे, क्योंकि TB कपड़े से, सांस से, ऐसी सारी चीज़ों से फैलती है। तो फिर ये कौन महान देवता था या भगवान था जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं लिखा ही नहीं, वो TB के बारे में इतनी जानकारी रखता था। दोस्तों मैं जब इस घटना को आप लोगों के सामने रखूंगी ना तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे क्या सच में ही ऐसा होता है। आज एक रोचक सी घटना के सामने आप लोगों के सामने आई हूँ, रोचक सी घटना के साथ। और यहाँ पर मेरी माँ है मधु उपमन माँ, वो इस घटना के बारे में मुझसे भी बेहतर तरीके से जानती होंगी और ज़रूर मुझे बताएंगी इस घटना के बारे में। दोस्तों आपको इस घटना की जानकारी देने के लिए लेकर चलती हूँ जिला बुलंदशहर में वसुंधरा गाँव पड़ता है, जिस वसुंधरा गाँव में आज से 40 साल पहले एक बच्चे का जन्म हुआ था। 40 साल पहले एक बच्चे का जन्म होता है। जन्म से ही बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था, कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत अच्छे से बच्चा बड़ा होने लगता है। बच्चे का नामकरण देवेंद्र सिंह चौहान रख दिया जाता है। देवेंद्र बहुत ही एक कहते ना कि एक चालाक बच्चा था, यानी बहुत समझदार था। धीरे धीरे देवेंद्र बड़ा होने लगता है। बड़ा होने के साथ साथ एक नॉर्मल बच्चे की तरह वो बड़ा हो रहा था। इसके बाद देवेंद्र के जो माता पिता हैं वो देवेंद्र का यहाँ पर स्कूल में एडमिशन कराते हैं। स्कूल में देवेंद्र जब पढ़ने के लिए जाता है तो पढ़ता रहता है। पहली क्लास पढ़ी, दूसरी क्लास पढ़ी, लेकिन दोस्तों तीसरी क्लास में देवेंद्र कुछ ऐसा करता है जिससे मास्टर भी यानी टीचर, उस समय में टीचरों को मास्टर ही कहा जाता था। यहाँ पर देवेंद्र जब ऐसा काम करता है तो मास्टर अपना माथा पकड़ लेते हैं और पूरे परिवार को इकट्ठा बुलाते हैं। एक दिन मास्टर जी देवेंद्र को कई दिन से नोटिस कर रहे थे, यानी अपने ध्यान में दे रहे थे। देवेंद्र जो होता है नोटबुक, यानी उस समय में नोटबुक मिलना बहुत बड़ी बात थी। आप एक लकड़ी की पट्टी पर पढ़ा करते थे और कालिस को घोर कर यानी कलम दुबास से आप पढ़ा करते थे। उस जमाने में नोटबुक मिलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। देवेंद्र नोटबुक में कुछ लिखते हैं और लिखने के बाद उसे साइड में रखकर फिर कहते हैं कि अगला पेशेंट आओ। फिर कुछ लिखते हैं, फिर कहते हैं कि अगला पेशेंट आओ। दोस्तों ये सब कुछ यहाँ पर मास्टर दीपचंद जी अपनी आंखों से देख रहे थे। दीपचंद जी को बड़ी रुचि होती है कि 2-3 दिन से देख रहा हूँ, इसने पूरी ये नोटबुक है यानी जो कॉपी कहा करते थे उस वक्त, पूरी भरकर डाल दी है। चलो इसको देखता हूँ इसका मामला क्या है। जैसे ही दीपचंद जी इस देवेंद्र सिंह के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं देवेंद्र जो तीसरी कक्षा में पढ़ता है, यानी देवेंद्र इंग्लिश में कुछ लिख रहा है। और आपको हैरानी की बात बताऊं, जो टीचर पढ़ा रहे थे उस समय उनको भी इंग्लिश नहीं आती थी। ये बहुत बड़ी बात थी। यहाँ पर वो देखते हैं उन्होंने कहा देवेंद्र तुम क्या लिख रहे हो? तो एकदम से कहता है चुप हो जाओ, तुम्हें नहीं पता एक बड़ा डॉक्टर अपना काम कर रहा है। सामने वाले को TB है और इसको TB की दवाई लिख रहा हूँ, क्या आपको नजर नहीं आ रहा? यहाँ पर जो टीचर होते हैं दीपचंद जी वो खड़े और मायूस हो जाते हैं। वो कहते खड़ा हो,
तुझे चांटे लगाने हैं। पतली सी डंडी होती है, हाथ आगे करते हैं और देवेंद्र में 2 डंडियां रखते हैं, यानी उनको मारते हैं। यहाँ पर जो देवेंद्र होते हैं वो कहते हैं कि अरे खुद को तो कुछ आता नहीं है, लोगों की सेवा भी नहीं करने दे रहे हो। यहाँ पर ये बात टीचर को बहुत बुरी लगी। टीचर 2 बच्चों को घर भेजते हैं। अब आज की तरह नहीं है फ़ोन कर दिया कोई आ गया, ऐसा नहीं हुआ करता था। 2 बच्चे घर जाते हैं, घर पर माँ मिलती है। अब माँ बेचारी घूंघट गाती में रहने वाली बिल्कुल एक ग्रामीण महिला, उसको बुलाया जाता है। वो स्कूल में आती है। अब वो उस लिखाई को देती है। वो कहती है कि क्या तुमने कीड़े से मार रखे हैं, क्या है ये? अरे तुमने तो ये चावल से टेढ़े और सीधे कर रखे हैं। अब वो इंग्लिश के शब्द थे, माँ को कहाँ समझ में आने वाले थे। टीचर कहते हैं कि देखो जी, अपने बच्चे को संभाल कर रखो, ये डॉक्टर बनने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर ये लड़का रोने लगता है, कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ और मैं तो 5 बार डॉक्टर बन चुका हूँ। अब ये और भी समस्या भरी बात, पूरे स्कूल में जब ये चर्चा फैलती है तो उस स्कूल में एक इंग्लिश जानने वाला यानी टीचर भी था। वो टीचर जब आता है उसके कानों में पड़ती है कि भाई कोई टीबी का डॉक्टर है और वो टीबी का इलाज करता है और उसने टीबी की बहुत सारी दवाइयाँ लिखी हैं। अब यहाँ पर जो टीचर था दूसरे वाला, यानी इस दीपचंद से जो दूसरा शिक्षक था, वो उन पर्चियों को जब देखता है तो उनकी माँ को टीबी थी। उनकी माँ को जब टीबी थी तो उनकी माँ को ये दवाइयाँ मिलती थी। हैरान हो जाता है। यहाँ पर ये टीचर ये कहता है कि क्या यानी दीपचंद से कहता है कि क्या सर आपने देखा था ये इसी बच्चे ने लिखी हैं? वो कहता है कि हाँ मेरे सामने लिखी हैं, अब मैं कोई झूठ थोड़े ही बोल सकता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जब ये पता चलता है ना तो इस बात को देखकर वो डॉक्टर कहता यानी जो वो टीचर है, जो दूसरा टीचर है जो इंग्लिश को जानता है, वो कहता है कि बेटे तुम्हारा मामला क्या है, क्या सच में ही ये दवाइयाँ तुमने लिखी हैं? वो कहता है कि हाँ ये दवाइयाँ मैंने ही लिखी हैं, क्योंकि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर था। मैं वृंदावन अस्पताल में डॉक्टर था, मुझे तो कई बार अवार्ड भी मिला यानी सम्मानित किया गया। यहाँ पर उस जाने माने डॉक्टर के पैर पीछे खिसक जाते हैं। अब आप पूछोगे क्यों खिसक जाते हैं? दरअसल यहाँ पर जो देवेंद्र सिंह है ना, जिस डॉक्टर के बारे में बात कर रहा था, वो डॉक्टर कुछ दिन पहले मर चुका था हृदय की गति रुकने के कारण, और वही डॉक्टर इस नए टीचर की जो इंग्लिश जानता है उसकी माँ का इलाज कर रहा था। अभी बहुत लॉजिक वाली बात है। यहाँ पर दोस्तों ये हैरानी भरी बात है। वो कहता है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो एकदम से देवेंद्र गुस्से में आता है और कहता है क्यों नहीं हो सकता? अरे बताओ, मुझे कितनी भी सारी दवाइयाँ लिखनी आती हैं। तो 1-2 बार उस टीचर ने अपनी माँ को इस डॉक्टर से, यानी जो डॉक्टर है वृंदावन अस्पताल में जिसका ये खुद जिक्र करता है, मैं टीबी का डॉक्टर हूँ, उसका भी नाम आपको मैं बताऊंगी, तो उससे अपनी माँ को दिखवाया। उसने कहा कि मैं तो प्रमाण लूंगा, अगर तुमने मेरी माँ को पहचान लिया। तभी ये लड़का कहता है देवेंद्र अरे तुम बड़े बावले हो, यानी इस तरह से बात करने लगता है। मेरे पास दिन में कितने पेशेंट आते हैं, मैं कैसे तुम्हारी माँ को पहचान सकता हूँ? लेकिन चलो सर आप कल अपनी माँ को लेकर आना, मैं कोशिश करूँगा आपकी माँ को पहचानने में। दोस्तों यहाँ पर देवेंद्र को घर ले जाया जाता है दोपहर को ही। दूसरी तरफ जो दीपचंद होते हैं वो भी इस चीज़ में थोड़ा सा रुचि या रुझान दिखाने लगते हैं। वो भी आसपास जानकारी निकालते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, क्या कुछ चल रहा है, ये मुझे भी इसके बारे में जानना चाहिए। दोस्तों जब यहाँ पर देवेंद्र घर जाता है तो वो रोने लगता है, खाना तक नहीं खाता है। घर वाले कहते हैं कि तू जीने देगा या नहीं जीने देगा, हम तुम्हारी पढ़ाई ही छुड़वा देंगे, तू फिर भैंस चराना। ये कहता है कि नहीं मैं पढ़ाई नहीं छोड़ सकता, मैं तो डॉक्टर बनूंगा, मुझे बहुत सारी दवाइयों का ज्ञान है, मैं अपनी इस रुचि को या अपने इस अच्छे दिमाग को कैसे ऐसे ही कर सकता हूँ, मैं तो पढ़ूंगा। दोस्तों जहाँ पर जब ये सारी बातें होती हैं तो यहाँ पर पिता भी आता है। पिता से जब ये बातें होती है तो माँ बाप बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे। अब सामने एक बहुत बड़े अस्पताल का डॉक्टर बात कर रहा था और ये माँ बाप कैसे उस बात को समझे। यहाँ पर पिता कहता है कि बेटा मामला क्या है मुझे बताओ। तो यहाँ पर ये कहता है कि पिताजी यहाँ पर जिला जो मथुरा है ना, मथुरा के वृंदावन अस्पताल का मैं डॉक्टर हूँ। यहाँ पर डॉक्टर प्रभात कुमार शर्मा, मैं 6 रोग विशेषज्ञ था और यहाँ पर जो वृंदावन अस्पताल है ना, जिसमें बहुत सारे लोग बहुत बड़ी मात्रा में टीबी के रोग को लेकर जाते हैं, मैं उसमें स्पेशलिस्ट था।
मुझे कई बार अवार्ड से सम्मानित किया गया है मेरे काम के चलते। पिताजी, मेरे 3 और दोस्त थे मेरे साथ, यानी मेरे साथ काम करने वाले थे। हम सभी में एक दोस्त जैसा व्यवहार था। मैं आपसे क्या कहूँ पिताजी, हमने वहाँ पर बहुत काम किया है। अब यहाँ पर एक पिता कहता है कि बेटा मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो कहता है कि बाबा आपको यकीन हो या ना हो, लेकिन मैं वही डॉक्टर हूँ जो लोगों को निजात दिलाता था, लोगों की टीबी ख़त्म करता था और यहाँ पर लोगों की देखरेख करता था। यहाँ पर ये 3री क्लास में पढ़ने वाला देवेंद्र कहता है कि प्रभात के साथ 3 और डॉक्टर थे, जिनमें से एक बगले था यानी बगले डॉक्टर और दूसरा सुरेंद्र शर्मा डॉक्टर, यानी ये सब भी टीबी विशेषज्ञ थे और ये भी मेरे साथ काम करते हैं और इनका भी कहीं ना कहीं पुनर्जन्म हो चुका है। इसने ये इस बात को भी लोगों के सामने रखा। अब यहाँ पर दूसरे दिन का इंतज़ार था कि अगर टीचर की माँ को इसने पहचान लिया तो ये सच में ही वही है। अब यहाँ पर इसको बहुत सारी दवाइयों के नाम याद आ रहे थे। दोस्तों, दूसरी सुबह होती है। देवेंद्र को तैयार करके स्कूल छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर माँ भी होती है, पिता भी होता है और यहाँ पर तमाम स्कूल में बहुत सारी भीड़ थी। आज जैसा कड़ा अनुशासन नहीं था उस समय लोग ऐसे भी कर दिया करते थे। यहाँ पर आधा सा गांव उस स्कूल में इकट्ठा हो जाता है। वहीं पर उस टीचर की माँ आती है। टीचर की जब माँ आती है तो वो टीबी ग्रसित थी। यहाँ पर दोस्तों जाते ही देवेंद्र ने टीचर की माँ को पहचान लिया। टीचर की माँ से कहा कि तुम्हारे लंग्स में दायां लंग्स ऐसा है, यानी फेफड़ा जो है उसमें ये ज़्यादा दिक्कत है और जो दूसरा फेफड़ा है उसमें कम दिक्कत है। ये सारी चीज़ें जब वो सामने रखता है और फटाक से एक पेन और यानी एक पेंसिल जो होती है और उसी नोटबुक को लेता है और दवाई लिख कर देता है, अम्मा तुम ठीक हो जाओगी। ये बुजुर्ग महिला देखती रह जाती है, लेकिन इस महिला का जो बेटा था जो अपनी माँ का इलाज करा रहा था वो हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या सच में तुम वही डॉक्टर हो जिसकी हृदय की गति रुकने के कारण मृत्यु हुई थी? क्योंकि इसकी जो माँ थी ना वो बहुत दिनों से टीबी से ग्रसित थी। जब पहली बार इलाज कराया था तब वो ठीक हो जाती हैं, यानी उससे भी पहले जब इसके पिता जीवित थे। अब इसके पिता भी नहीं है जब कहानी की मैं आपको बातें कर रही हूँ। तो ये लड़का कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसकी माँ को भी पता था वो डॉक्टर था और पिता को भी पता था, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा उस समय में जब किसी को टीबी हो जाया करती थी ना तो लोग कहते थे कि अब तो मरना ही है, इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन वृंदावन अस्पताल ने सभी को एक नई उम्मीद दी थी और जवानी की अवस्था में जब इस टीचर की माँ को टीबी हुई थी तो उस वक्त यहाँ पर जो डॉक्टर प्रभात कुमार शर्मा हैं, इन्हीं ने इनकी माँ का इलाज किया था। इनकी माँ बिल्कुल उस वक्त दुरुस्त हो जाती हैं, लेकिन फिर इनकी माँ बीच में ठीक रहती हैं 10-12 साल। उसके बाद इनकी माँ को दोबारा से ये टीबी दस्तक देती है। ऐसा हो जाता है, आमतौर पर बीमारी वापस लौट कर आ जाती है। तो दोस्तों यहीं से ये सारी चीज़ें अब शुरू होती हैं। यहाँ पर आज भी वृंदावन अस्पताल में इलाज होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मधुपमन माँ बहुत अच्छे से इन बात के बारे में बता सकती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जान पहचान हो चुकी थी, लेकिन ये लड़का और भी कुछ लोगों के सामने रखना चाहता था। अब जो आगे मैं आपको बताऊंगी ना वो और भी हैरान और परेशान करने वाला था। अब ये लड़का हंसने लगता है। टीचर वहां पर खड़े हुए थे, दीपचंद जी थे, दीपचंद टीचर। दूसरे टीचर थे जो अपनी माँ को लेकर आए थे। ज़्यादा टीचर तो नहीं थे, लेकिन आधा सा गांव खड़ा हुआ था, यानी जो वसुंधरा गांव होता है। यहाँ पर ये लड़का कहता है कि तुम तो मेरे एक जन्म को जानकर ही आश्चर्य में चले गए। अरे मुझे तो अपने 5 जन्मों की बातें याद हैं। अब यहाँ पर लोग खड़े रह जाते हैं, क्या बात कर रहे हो? चलो एक जन्म का तो प्रमाण मिल चुका, लेकिन 5 और जन्म क्या बात कर रहे हो तुम? ये कहता है कि हाँ मेरे 5 जन्म हुए हैं और हर जन्म में मैं डॉक्टर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी ईमानदारी से लोगों की सेवा करता हूँ। अगर मैं ईमानदारी नहीं दिखाता तो मुझे आज भी वो लिखी हुई दवाइयाँ याद हैं। इनको याद थी वो सारी दवाइयाँ। दोस्तों यहाँ पर ये कहते हैं कि अब भाई तुम इतना कुछ बता रहे हो तो इसके बारे में भी बता दो। तो यहाँ पर जो देवेंद्र सिंह है, देवेंद्र सिंह चौहान, 3री कक्षा में पढ़ने वाला, ये कहता है कि मेरा एक जन्म ऑस्ट्रेलिया में था। मैं लीवर विशेषज्ञ था, यानी लीवर का ही बहुत बड़ा डॉक्टर, लीवर के बारे में पूरी जानकारी। सब हैरान, अच्छा तुम विदेश में भी थे? उस जमाने में ऑस्ट्रेलिया के नाम को बहुत कम लोग जाना करते थे, क्योंकि आज की तरह नहीं है ना, वहाँ पर तो ये चीज़ें बहुत दिन में जानने को मिलती थी। ये कहता है कि दूसरा एक अस्पताल है व्हाइट हाउस के पास, उसमें भी मैं एक बहुत बड़ा डॉक्टर रह चुका हूँ।
वहाँ पर मैं हृदय विशेषज्ञ था, यानी दिल का बहुत बड़ा डॉक्टर। यहाँ पर सब एकदम मुंह खुले के खुले रह जाते हैं कि बच्चा कह रहा है तो क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है, ऐसा क्यों कह रहा है। ये बहुत सारी बातें थी। इसके बाद ये कहता है कि मेरा जो तीसरा जन्म है वो इंग्लैंड में था। अब ये कहता है कि मैं वहाँ भी एक डॉक्टर था। ये भी बात बहुत आश्चर्य वाली थी। ये कहता है कि यहाँ पर तीसरा जन्म मेरा इंग्लैंड में था, चौथा जन्म मेरा यहाँ पर मथुरा के वृंदावन अस्पताल के पास था, यानी मथुरा में था। दोस्तों यहाँ पर ये कहता है कि पांचवा जन्म मेरा बुलंदशहर के इस गांव में है। इसने तीसरी कक्षा में ये सारी जानकारी सभी के सामने रखी। अब तो सब खड़े रह जाएं, क्या ऐसा हो सकता है सच में ही। दोस्तों यहाँ पर सभी लोग इस चीज को देखते हैं। उसके बाद ये लड़का दिन पर दिन अपनी आदतों को बढ़ाने लगता है। जो ये बड़ा होता है, घर वाले कहते हैं तू क्या करेगा, तो वो कहेगा, वो कहता है कि मैं 5 जन्मों से जब डॉक्टर रह चुका हूँ तो मैं अब भी डॉक्टर बनूंगा। मैं लोगों की सेवा में मेरा जीवन गया है और लोगों की सेवा में ही मैं इस दुनिया से जाना चाहता हूँ। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि चलो भाई, क्योंकि पूछने वाले, राह गिराने वाले, पड़ोसी अड़ोसी सभी पूछते हैं कि भाई चलो हमने मान लिया कि तुम वृंदावन अस्पताल के बहुत बड़े डॉक्टर थे, टीबी विशेषज्ञ थे, लेकिन हमें एक बात बताओ कि तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई। ये कहता है कि कितनी बार बताऊं। तभी यहाँ पर ये कहता है कि मेरी मृत्यु एकदम से हुई थी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक था, शाम का वक्त था, मुझे सीने में हल्का सा दर्द होता है, पसीने आते हैं और मेरे हृदय की गति तेज बढ़ने लगती है। जो मेरी गति तेज बढ़ती है, मैं ऑन ड्यूटी था और उसके बाद मेरी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ इस गाँव में। दोस्तों यहाँ पर लोग सभी यकीन करने लगते हैं। कमाल की बात थी, क्या इत्तेफाक था। एक बच्चे को 5 जन्म याद, 5वां जन्म चल रहा था। तो यहाँ पर ये आज भी कहते हैं, आज इनकी उम्र करीबन 40-42 साल है। ये कहते हैं जो देवेंद्र सिंह हैं, देवेंद्र सिंह चौहान, ये कहते हैं कि मैं आज भी जब सोता हूँ तो कभी तो मैं ऑस्ट्रेलिया पहुँच जाता हूँ, कभी मैं व्हाइट हाउस के पास पहुँच जाता हूँ, कभी मैं इंग्लैंड पहुँच जाता हूँ, तो कभी मैं वृंदावन अस्पताल में अपने आप को देखता हूँ, कभी मैं आपको कहीं देखता हूँ, कभी अपने आप को कहीं देखता हूँ। किसी दिन तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आती है, मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ें आने लगती हैं। इसके बाद ये एक और बात बताते हैं। यहाँ पर बागले, जो डॉक्टर बागले थे, जो इनके यानी साथ काम करने वाले थे, दूसरे सुरेंद्र जो शर्मा थे वो भी इनके साथ करते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा यानी वृंदावन अस्पताल में उन लोगों के जन्म के बाद भी एक व्यक्ति जो डॉक्टर बागले हैं उनसे भी ये मिल चुके हैं और उनको उनके जन्म की याद दिलाई इन्होंने, और उनको भी ये बातें धीरे धीरे याद थी, मतलब हल्की हल्की, जैसे सोते थे सपने में आती थी ये बातें, बहुत सारी बातें उन्हें याद हैं। ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है सच में ही। ये घटना जो सच्ची आप लोगों के सामने रखी। दोस्तों यहाँ पर जो टीचर दीपचंद हैं वो भी इस घटना के साक्ष्य हैं। यहाँ पर दूसरे अध्यापक हैं वो भी इस घटना के साथ हैं। हालांकि वो महिला अब इस दुनिया में नहीं है जिस महिला को इन्होंने दवाई लिख कर दी थी पिछले जन्म में और दूसरे जन्म में इनको देखा था। तो ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है। अब यहाँ पर आप लोग कहोगे कि बहुत तमाम घटनाएं आपने सुनाई हैं, तो फिर इसको सुनाने का क्या उद्देश्य है। चलिए आपको ये बात भी बता देती हूँ। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य यही है कि आप अगर अच्छे कर्म करोगे, अच्छे कर्म करते रहोगे तो आप मनुष्य योनि में भी आते ही रहोगे बार बार। बुरे कर्म करोगे तो पशु योनि में जाते रहोगे, अच्छे कर्म करोगे तो मनुष्य योनि में आते रहोगे। मेन मतलब आप लोगों को ये बताना था, कर्म अच्छे करो, ज़्यादा भक्ति करोगे तो यहाँ से मुक्ति मिल जाएगी। सीधी सीधी बात है भैया, घुमाने फिराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कर्म अच्छे हुए तो यहाँ से जाने का भी टिकट ऐसा हो सकता है परमानेंट, और एक सुखी जीवन आप बिता सकते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजना। ये सच्ची घटना। यहाँ पर परिवार के सदस्यों के नाम लेने की बारी है। सुरेंद्र पाल कौर जो मुझे यहाँ पर राजस्थान से देखती हैं, वंदना चंदेल मेरी प्यारी बहन कैसी हो, एस कुमार बहुत बहुत धन्यवाद, मदन तोमर बहुत बहुत धन्यवाद, सत्यम बहुत बहुत धन्यवाद, सुरेंद्र कुमार बहुत बहुत धन्यवाद, हीरा कुमारी मेरी प्यारी बहन कैसे हो, पुष्पा पांडे बहुत बहुत धन्यवाद, सुमन देवी बहुत प्यारी बहन है, कांति बाई जी बहुत बहुत धन्यवाद, मंजू चौधरी बहुत प्यारी बहन है, श्रद्धा शर्मा बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, ऐश्वर्या राम माँ आप कैसे हो, बेटी का बॉस बहुत बहुत धन्यवाद, रीता
रीता बहन आप कैसे हो। यहाँ पर आपके नाम में मुझसे मिस्टेक होती है, हम आपके नाम में रीता तिरुपति कहते हैं। आपके नाम में अब फिर यहाँ पर यही लिखा हुआ है, लिखने वाले को मैं ज़रूर बताऊंगी। यहाँ पर आपके नाम में रीता त्रिपाठी आना चाहिए। नंदी बिष्ट कैसे हो। ज्योति श्रीवास्तव बहुत प्यारी माँ है मेरी। किरण वालिया बहुत बहुत धन्यवाद। सिकंदर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। स्नेहल दूबल बहुत बहुत धन्यवाद। उषा आगरा से बहुत प्यारी बहन है। बीबी सिंह भाई बहुत अच्छे भाई हैं। रमन बहन कैसी हो। प्रवेश भाई कैसे हो। बबली बहन कैसी हो। बबली स्वामी बहुत बहुत धन्यवाद। बबली जांगरा बहुत प्यारी बहन है मेरी। खुशी सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। सीता शर्मा बहुत प्यारी बहन है। डॉक्टर रंजीत कुमार मिश्रा बहुत अच्छे भाई हैं। सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद भाई कैसे हो। सिकंदर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। जवाहर लाल बहुत अच्छे भाई हैं। हरीश नारायण बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत अच्छे भाई हैं। पीहू हेला बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंती माँ कैसे हो आप। बिमला दलाल माँ आप कैसे हो। राजाराम भाई आप ठीक हो। दीपिका राज बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक कुमार मिश्रा बहुत अच्छे भाई हैं। इराज ठाकुर बहुत बहुत धन्यवाद। राजन ठाकुर बहुत बहुत धन्यवाद। जुगल शर्मा बहुत अच्छे भाई हैं। सीमा अरोड़ा दिल्ली से मेरी बहुत प्यारी बहन है। अनीता बहन कैसी हो। ओम प्रकाश भाई कैसे हो। पुष्पा कैसी हो प्यारी बहन। पूनम यादव बहुत बहुत धन्यवाद। रवि सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सीमा बड़ी बहन लखनऊ से मुझे देखती हैं। कृष्णा आचार्य बहुत बहुत धन्यवाद। भूप सिंह भाई कैसे हो। तारक चंद पलवल से देखते हैं। चंद्रकांत साहू बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण सिंह भाई कैसे हो। सुभाष चंद्र भाई कैसे हो। विनीता शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश कुमानिया बहुत बहुत धन्यवाद। यश दलाल बहुत अच्छे भाई हैं। पुरुषोत्तम बहुत बहुत धन्यवाद। सीता मौर्य माँ आप ठीक तो है ना। आपकी तबीयत कैसी है। मुझे अपनी राय लिखकर जरूर भेजना। दोस्तों ये घटना समाप्त होती है, लेकिन आज ऐसी घटना जो आंखों को खोलने वाली है। कर्म पर पक्का ध्यान दीजिए। कर्म सही है तो सब कुछ सही है। जो भी आपकी राय है अपनी राय लिखकर जरूर भेजना। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद जय भारत।